और जल्दी से आपको मार्केट अपडेट दे देते हैं। क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी, ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट की संभावना, यूएस के जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव के जाने की भी संभावना है। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, इसका असर मार्केट पर भी पड़ रहा है। ग्लोबल मार्केट पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है और अपडेट यह है कि क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी, ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट की संभावना है और यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव जाने की संभावना है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट की संभावना, क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी, क्योंकि आपको मालूम है ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल युद्ध का जो असर है वो वैश्विक बाजार पर पड़ रहा है, तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है और ऐसे में अब ये भी अपडेट है कि क्रूड ऑयल के दाम में और बढ़ोतरी हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट की संभावना है, यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव जाने की संभावना है। तो आज का बाजार और मार्केट को लेकर ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल युद्ध का 19वां दिन है, ताबड़तोड़ अटैक जारी है। देखिए, खाड़ी देशों में ईरान की तरफ से जो तेल डिपो से निशाना बनाया जा रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आकाश जी, हम लगातार देख रहे हैं जो ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल युद्ध है, इसका 19वां दिन है और इस युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। अब मार्केट अपडेट यह है कि क्रूड ऑयल के दाम में भी बढ़ोतरी हो सकती है और ग्लोबल इकोनॉमी में इसकी गिरावट की भी संभावना। क्या कुछ जानकारी है? जहां तक मार्केट की बात है, मैं ये कहूंगा ग्लोबल इकोनॉमी में जो आज हालात चल रहे हैं वो कहीं भी ग्लोबल इकोनॉमी को सूट नहीं कर रहे। 4% के आसपास ग्लोबल इकोनॉमी की जीडीपी में गिरावट आने की संभावना है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। जर्मनी में क्या हुआ है, आज पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल सप्लाई करने को नहीं है। हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ेगी और बढ़ने की संभावना। ग्लोबल इकोनॉमी को ये वॉर बहुत बहुत गहरा नुकसान और सदमा पहुंचाएगी। वॉर तो अभी 19 डे पे है, बट ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवरी में 19 महीने से भी ज्यादा लग जाएंगे। यूएस की इकोनॉमी को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, ईरान को काफी बड़ा नुकसान हुआ है और यूरोप की इकोनॉमी, यूरोजोन तो नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ में आ जाएगा। जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, चाहे वो वॉर से कनेक्टेड नहीं थे, बट वहां नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आने की क्लियर कट संभावना है। तो इस वॉर की पेस और इंटेंसिटी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि ये वॉर बहुत फार रीचिंग इंप्लीकेशन देके जाएगी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही स्लो डाउन का शिकार थी। अब स्लो डाउन का शिकार जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो फर्दर गर्त में चली जाएगी इस वॉर की वजह से और इस वॉर के फार रीचिंग इंप्लीकेशन होंगे। सप्लाई चेन कई जगह इंपैक्ट होंगी, पेमेंट सिस्टम इंपैक्ट होंगे, प्रोडक्शन लाइंस कई जगह इंपैक्ट होंगी। कई इंडस्ट्रीज ऐसी जैसे टूरिज्म है उसको काफी नुकसान होगा, एविएशन सेक्टर को नुकसान होने की संभावना है और सबकी गाज गिरेगी बैंकिंग सेक्टर पे, क्योंकि जब ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पुअर होगी, ओवरऑल प्रोजेक्शन इंडस्ट्री नहीं मीट कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं लैंडिंग और बैंकिंग के ऊपर सवाल खड़े होंगे। तो आई थिंक अब युद्ध का जल्दी खत्म होना बहुत बहुत आवश्यक है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।